रहमान रहीम। आज हम 501 की एक्सरसाइज नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वर्ड्स, सिनोनिम और उसके एंटोनिम बयान करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारा जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है ग्रेशियस। इसको हम ठीक कर लें पहले। यस, जो हमारे पास पहला वर्ड है हमारे पास वो है ग्रेशियस। इसका जो सिनोनिम है वो है टू बी प्लीजेंट या कॉर्डियल। मतलब टू बी प्लेजेंट, किसी के साथ खुश अखलाकी से पेश आने वाला। इसका जो एंटोनिम है वो है रूड, जो गंदे मिजाज का हो, रवैया जिसका बिहेवियर अच्छा ना हो। हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है वेलर। इसका मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ माइंड और स्पिरिट। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड और स्पिरिट। इसका जो एंटोनिम है वो है कोवर्डाइस या लैक ऑफ करेज, जिसमें हिम्मत ना हो, हौसला ना हो, जिसमें करेज जो है उसका लैक हो। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है सेवर। इसका मतलब होता है सख्त किस्म का, स्ट्रिक्ट या फिर एक्सट्रीम। इसका जो एंटोनिम है हमारे पास वो है लीनियंट और इंडलजेंट। लीनियंट मतलब जो नरम मिजाज का हो, या इंडलजेंट। इमेजिनेटिव, तखय्युल का हमें पता है। इमेजिनेटिव, इमेजिनरी जो होता है उसका, उसके बारे में कहा जाता है। इसका जो हमारे पास एंटोनिम है वो है डल। एक वर्ड है हमारे पास नोइंग, मतलब जानना किसी चीज़ के बारे में। उसका जो एंटोनिम है वो है डेंस या फिर डल या फिर स्टूपिड। हम आगे देखते हैं एनिमोसिटी। एनिमोसिटी इसका मतलब होता है दुश्मनी कायम करने वाला। रिसेंटमेंट या हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट या फिर हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी। इसका जो एंटोनिम है वो है लव, क्योंकि ये दुश्मनी में आता है और ये लव में आता है। एक वर्ड है हमारे पास एग्जैक्ट। एग्जैक्ट जिसका मतलब है किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल परफेक्ट बताना। जैसे हम कहते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब बिल्कुल वही लोकेशन जिस पे जाना है। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम है वो है कंप्लीट अकॉर्डेंस विद फैक्ट या फिर करेक्ट। इसका जो एंटोनिम है वो है इनकरेक्ट। हमारे पास अगला जो वर्ड है वो है एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट जिसका मतलब है लैकिंग इन रिस्ट्रेंट एंड मॉडरेशन, जो वक्त के साथ साथ मॉडरेशन नहीं लाते, जिनमें लैक हो इस चीज़ का, मॉडरेशन का, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। तो इसका जो एंटोनिम है वो है मॉडरेट। मॉडरेट, ना ज़्यादा एडवांस और ना ज़्यादा ओल्ड। अच्छा, स्टेमिना। स्टेमिना हमें पता है, मैं जिस तरह हम बोलते हैं मेरा स्टेमिना ये, उसका स्टेमिना वो। तो इसका जो मीनिंग है वो है स्ट्रेंथ या फिर एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस। इसका जो एंटोनिम है वो है वीकनेस, कमज़ोरी। रफ, रफ खुरदरा जिसको बोलते हैं। अनइवन सरफेस। इसका जो सिनोनिम है वो है अनइवन सरफेस। और इसका जो एंटोनिम है वो है स्लीक, स्मूथ, ब्राइट सरफेस। मतलब स्लीक, स्मूथ या फिर ब्राइट सरफेस। आगे देखते हैं गार्नर। एक वर्ड है गार्नर। इसका जो सिनोनिम है वो है गैदर या फिर स्टोर, किसी चीज़ को इकट्ठा करना या फिर स्टोर करना। इसका जो एंटोनिम है वो है स्क्वेंडर या काज ऑफ डिस्पर्स, स्कैटर, किसी चीज़ को फैला देना, स्कैटर करना, मुख्तलिफ जगहों पे बखेर देना। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो प्रोडिगल है, जिसका मतलब है वेस्टफुल या एक्स्ट्रा वैगेंट। वेस्टफुल या फिर एक्स्ट्रा वैगेंट, जो कि यूज़फुल ना हो। इसका जो एंटोनिम है वो है थ्रिफ्टी या थ्राइविंग बाय इंडस्ट्री। मतलब जिसमें, जिसकी ज़रूरत हो, जो यूज़फुल हो। ये है एक टर्म, लफ्ज़ है टैसिट। इसका मतलब है अनस्पोकन या इम्प्लाइड।
अनस्पोकन या फिर इम्प्लाइड। इसका जो एंटोनिम है वो है डिक्टेटेड। अगला हमारे पास वर्ड है रिपोडिएट। रिप्यूडिएट इसका मतलब जो है सिनोनिम जो है वो है रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना या फिर डिनाय करना। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एडमिट करना। अगला हमारे पास वर्ड है प्रिस्टाइन। इसका मतलब होता है प्योर, अनस्पॉइल्ड। प्योर मतलब खालिस, प्रिस्टाइन प्योर, अनस्पॉइल्ड, या फिर इसका जो एंटोनिम है वो है सुलाइड। SULLIED सुलाइड। अगले जो हमारे पास वर्ड्स हैं वो है कॉन्सीड। कॉन्सीड का जो सिनोनिम है वो है यील्ड, पैदावार। इसका जो एंटोनिम है वो है विदस्टैंड या सक्सेसफुली रेजिस्टेड, जिसको कामयाबी के साथ रेजिस्ट कर लिया जाए। प्लेकेट इसका जो सिनोनिम है वो है सौथी या फिर काम, मतलब पुरसकून रहना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो है इनरेज या फिर एंगर, गुस्से में होना। जो हम कहते हैं कि दिमाग का शार्ट होना। पॉपुलर, पॉपुलर हमें पता है एक्सेप्टेड, मतलब जिसको आम लोगों ने, हर बंदे ने जान लिया हो, एक्सेप्ट कर लिया हो उसकी पर्सनैलिटी को। या फिर कॉमन, इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अनकॉमन। आगे हमारे पास है एक वर्ड फ्लिसिचुअस। इसका जो मीनिंग है वो है वेल सूटेड या एप्ट। वेल सूटेड या एप्ट। इसका जो एंटोनिम है वो है इन अपॉर्चून या इनकन्वीनियंट, मतलब जहाँ पे इनकन्वीनियंट हो, बेआरामगी हो, सुकून ना हो। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है ऑस्टेयर। इसका मतलब होता है सिंपल। इसका जो एंटोनिम है वो है लेविश, लग्जरियस स्टाइल, एक्सपेंडेड इन अबेंडेंस, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, खर्च किया जाए। इंसिपिड। इंसिपिड ये वर्ड है इंसिपिड। इसका जो मतलब है लैकिंग इन क्वालिटीज़ दैट एक्साइट, इस तरह की क्वालिटीज़ जो इनकरेज करें, एक्साइट करें। इसका जो एंटोनिम है वो है एक्साइटिंग। इसका जो एंटोनिम है वो है एक्साइटिंग। अगला जो हमारे पास है वास्ट्रिल, वेस्ट्रिल। इसका जो एंटोनिम है वो स्पेंड फुलिशली, जो आमकों की तरह खर्च करने लग जाए। इसका जो एंटोनिम है वो है माइजर या हु होर्ड्स हिज वेल्थ, जो अपनी दौलत को अपने पास रखे, अपने साथ रखे। टेम्परेट। टेम्परेट इसका जो मतलब है वो है मॉडरेट। सिनोनिम इसका जो है मॉडरेट। इसका जो एंटोनिम है जो इसके मुताबिक, किसी चीज़ के मुताबिक, वक्त के मुताबिक ना हो, इसको कहते हैं इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट। अच्छा, निबुलस। निबुलस इसका जो सिनोनिम है वो है वेग या इनडिस्टिंक्ट, और जो इसका एंटोनिम है वो है डिस्टिंक्ट। एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब है स्किलफुल इनटू यूज़ ऑफ हैंड्स, मतलब हाथों से बनाने वाली चीज़ों में जो बंदा स्किलफुल हो, जैसे पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, एड्रॉइट इसको बोलते हैं। इसका जो एंटोनिम है वो है क्लमसी। अच्छा, एक टर्म है माइट, MITE माइट। इसका मतलब है वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ये क्वांटिटी में जिसको हम कहते हैं, उसको क्वांटिटी में लेना किसी चीज़ को, माइट, वेरी स्मॉल। अच्छा, एंटोनिम इसका जो होगा वो होगा बल्क, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सुपरनल। इसका जो सिनोनिम होगा वो कमिंग फ्रॉम ऑन हाइट, मतलब हाइट से आना। इसका जो एंटोनिम है वो है इनफर्नल या हिलिश। हिलिश। रेप्रोबेट। रेप्रोबेट एक वर्ड है हमारे पास, रेप्रोबेट, मोरली डिप्रेव्ड, जो इखलाकी तौर पे गिरा हुआ हो, रेप्रोबेट, मोरली डिप्रेव्ड। अच्छा, इसका जो एंटोनिम है हमारे पास वो है एलिवेटेड, मतलब उठा हुआ होना। अगला हमारे पास वर्ड है
स्पीशियस हैविंग अ फॉल्स लुक ऑफ ट्रुथ, मतलब जिससे शक पड़ने लग जाए, इस तरह का बंदा कि इसमें कुछ गलत है, गड़बड़ है। स्पीशियस हैविंग अ फॉल्स लुक ऑफ ट्रुथ, इसका जो एंटोनिम है वो है जेन्युइन। एक वर्ड है हमारे पास एफईटी। एफईटी इसका मतलब होता है वीक, डिकेडेंट, डिसेडेंट। इसका जो एंटोनिम है वो है प्रॉपर। एफीट का मतलब क्या है? वीक, डिकेडेंट, या फिर इसका जो एंटोनिम है वो है प्रॉपर। रेबल, डिसऑर्गेनाइज्ड। रेबल जैसे रेबिलियन होता है, उसी से निकला है, रेबल से निकला है रेबिलियन। रेबल, डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड ऑफ पीपल, मतलब बेहंगम लोगों का जो हजूम होता है, जिस तरह मेले में लोग होते हैं उसको, वैसे ये डिसऑर्गेनाइज्ड। रेबल मतलब जो डिसऑर्गेनाइज्ड हो। यूनियन इसका जो है एंटोनिम होगा जो ऑर्गेनाइज्ड हो। प्रोटियन इसका मतलब है शोइंग ग्रेट डाइवर्सिटी, जिसमें मुख्तलिफ पेचीदगियाँ हों, डाइवर्सिटी हो, मुख्तलिफ चीज़ें हों। इसमें जो है इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा चेंजिंग, अनचेंजिंग, मतलब जिसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो। वर्टिजीनियस, वर्टिजीनियस का क्या मतलब है? इसका मतलब है सिनोनिम जो इसका होगा वो होगा इनकांस्टेंट। इनकांस्टेंट इसका जो एंड होगा वो होगा कांस्टेंट। अगला जो वर्ड है वो है परवीनू। परवीनू इसका जो सिनोनिम है वो है सोशल क्लाइंबर। सोशल क्लाइंबर इसका जो एंटोनिम है वो है वॉल फ्लावर। हमारे पास जो लास्ट वर्ड है वो है लेपिडेरियन। लेपिडेरियन इसका जो सिनोनिम है वो है हैविंग एलिगेंस या फिर प्रीसियन। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इन एलिगेंट। इन एलिगेंट। दोबारा ये लास्ट वर्ड लेपिडेरियन, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा हैविंग एलिगेंस या प्रीसियन। इसका जो एंटोनिम है वो है इन एलिगेंट। माजरत के साथ लास्ट में मैं कुछ वर्ड्स नहीं दिखा सका, मुझे समझ पता नहीं चला, अब दोबारा इनको देख लें। स्पीशियस है हमारे पास, एफीट है, रेबल है, प्रोटीन है, वर्टिजीनियस है, परवीनो है और लेपिडेरियन है। इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 6501 वोकेबलरी की एंड हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम 501 वोकेबलरी की एक्सरसाइज नंबर 7 को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।